आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नहल के छठे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ था कि रब्बे करीम जब कोई काम करने का इरादा फरमा लेते हैं तो उनका इस शय को इतना ही कह देना काफी है, कुन यानी हो जा, और वो हो जाती है। खालिक और मालिक के हकीकी हमारी तरह वसाइल के मोहताज नहीं हैं। उनका हुक्म कुन वसाइल को अदम से वजूद में लाने और उनके जहन में उस चीज से मुतालिक तमाम तर तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर मतलूबा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादी मा ज़ुलिमू, और जो हिजरत करते हैं अल्लाह ताला की खातिर बात उसके कि उन पर जुल्म किया गया। ला नुबव्वि अन्नाहुम फिद दुनिया हसना, हम उन्हें जरूर देते हैं अच्छा ठिकाना इस दुनिया में। वला अजरुल आखिराती अकबर लौ कानू यालमून, और अजरे आखरत बहुत बड़ा, काश वो जानते होते। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो जिन्होंने सबर किया और अपने रब पर तवक्कल किया। हाजरू हजर से बना, किसी चीज को छोड़कर किसी दूसरी चीज को अपना लेना या किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, माइग्रेट। ला नुबव्वि अन्नहुम बवा से बना, हम उन्हें जरूर देते। श्योरली वी विल गिव देम अ पोजीशन, वो लोग जिन्होंने दूसरों के जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला की खातिर हिजरत इख्तियार की, गलत अकायद नजरियात और रसूम को छोड़े रखा और हक के रास्ते में हायल रुकावटों का सब्रो इस्तकामत के साथ मुकाबला किया, अपने रब पर तवक्कल किए रखा और हर शय का खंदा पेशानी के साथ सामना किया। रब्बे करीम कमाल मेहरबानी के साथ ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में भी आसानियां मुहैया फरमाते हैं और उनके लिए आखिरत में भी एक बड़ा अजर है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला की खातिर हिजरत करने वालों के बारे में इरशाद है। तर्जुमा, तो जिन्होंने हिजरत की और निकाले गए अपने घरों से और ईजा दी गई उन्हें मेरी राह में और लड़े और कत्ल हुए, मैं जरूर कफारा कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयों का, और मैं जरूर दाखिल करूंगा उन्हें बागात में जारी हैं जिनके नीचे से नहरें, सवाब इंदल्लाह, और अल्लाह ताला के पास है बेहतरीन सवाब। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, और नहीं भेजे हमने आपसे पहले मगर मर्द, हम वही करते रहे उनकी तरफ। फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तो सवाल करो अहले जिक्र से अगर तुम्हें इल्म नहीं। बिल बय्यिनाती व ज़ुबुर, रोशन दिलाइल और किताबचों के साथ। व अंजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपकी तरफ जिक्र नाजिल फरमाया है ताकि आप खोल कर बयान करें लोगों को जो नाजिल किया गया उनकी तरफ,
वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि वो तफक्कुर करें। अहल ज़िक्री, जिन्हें सब याद है, दोस्त हु रिमेंबर। अज़ुबरी, जबर से बना, किताबचे, बुकलेट्स। इससे पहले भी पैगाम हक मर्दों के जरिए ही पहुंचाया जाता रहा और अब भी इस तरीके के मुताबिक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। इन रसूलों की वज़ाक़ता तो बशरी है, एक आम आदमी और इनके बीच असल फर्क वही है। अब अगर एतराज करने वालों को यह हकीकत मालूम नहीं है तो किसी इल्म वाले से पूछ लें और सीख लें। कुरान करीम ने यहाँ अहले जिक्र की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, जिससे मुराद वो अहले इल्म हैं जो तख्लीकी फार्मूलों का इल्म रखते हैं। कि वो लोग हैं जिन्हें इत्मीनान कल्ब हासिल है और वो इन हकाइक का मुशाहिदा कर चुके हैं। ये वो बाकमाल लोग हैं जिन्हें तख्लीकी फार्मूले माशरती, साइंसी, माशी, तारीखी और कुरानी अलूम मालूम है। आप उनसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मकसद इल्म हासिल करना और सीखना हो, ना कि किसी इल्मी काबिलियत का इम्तिहान लेना। क्योंकि इस हकीकत को तस्लीम करना कि मैं नहीं जानता इल्म हासिल करने की कुंजी है। आयत नंबर 43 में बयान हकीकत सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 7 में भी बयान हुई है। तर्जुमा, और नहीं भेजे हमने आपसे कबल मगर मर्द, हम वही फरमाते रहे उनकी तरह, तो सवाल करो अहले जिक्र से अगर तुम्हें मालूम नहीं है। रसूलों पर बजरिया वही बय्यिनात, अज़्ज़ुबर और जिक्र यानी कुरान करीम नाजिल किया गया ताकि लोग उस पर गौर व फिक्र करें और हकाइक जानें और अपनी जिंदगियों को संवार लें। और अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो अहले जिक्र से पूछ लें। अफ़ा आमिनल लज़ीना मकरुस सय्यिआत, तो क्या अमनो चैन में है जो बुरी चालें चल रहे हैं। अइन यख्सिफल्लाहु बिहुमुल अर्द, इससे कि धसा दे अल्लाह ताला उन्हें जमीन में। औ यातियाहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून, या आ जाए उन पर अजाब जहां का उन्हें शऊर भी ना हो। यख्सिफा खसफ से बना, जमीन की गहराई में चले जाना। शल केविन, तो क्या वो लोग जो हक के खिलाफ बुरी बुरी चालें चल रहे हैं, वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि उनके करतूतों के बाइस उन्हें भी जमीन में धंसा दिया जाए, या उन पर कोई ऐसा अजाब आ जाए जिसका उन्हें वहमो गुमान भी ना हो। क्या ये लोग जमीन पर बिखरी हुई लातदाद निशानियां देखकर कोई इबरत हासिल नहीं करते कि जिस किसी ने भी रसूलों की मुखालफत की उसका अंजाम क्या हुआ। औ या खुजाहुम फी तकल्लु बिहिम फमा हुम बिमौजिजीन, या पकड़ ले उन्हें चलते फिरते सो ये नहीं उसको आजिज कर सकते। औ या खुजाहुम आला तखौफ, या पकड़ लें उन्हें खौफ दिलाकर। फ़इन्ना रब्बकुम ला रऊफुर रहीम, तो बेशक तुम्हारा रब बड़ा शफीक रहम फरमाने वाला है। तकल्लु बीहिम, कलब से बना, उनके ऊपर नीचे या आगे और पीछे की हरकत। देयर मूव टू एंड फ्रो। तखौफी, खौफ से बना, खौफ ज़दा करके, हॉरिफाइड। इस अजाब की एक शक्ल यह भी हो सकती है कि वह उन्हें चलते फिरते पकड़ ले या उन्हें खौफजदा करने के बाद पकड़ ले। ये लोग इसके कानून से भागकर कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह ताला बहुत शफीक और मेहरबान है। वो लोगों को उनकी गलतियों पर फौरन नहीं पकड़ लेते, बल्कि उन्हें मोहलत देते हैं ताकि वो अपनी गलतियों को महसूस
करके माफी मांग लें और अपनी तर्ज को दुरुस्त कर लें। अब जो लोग इस मोहलत से फायदा नहीं उठाते, उनका अंजाम कोई ना कोई अजाब ही है। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 40 में इरशाद है, सो हर एक को पकड़ा उसके गुनाहों की वजह से, सो उनमें किसी पर हमने भेजी तुंद आंधी और उनमें किसी को आलिया धमाके ने और उनमें से किसी को हमने धसा दिया जमीन में और उनसे कुछ को हमने गर्क कर दिया। और ना था कि अल्लाह ताला जुल्म करता उन पर, लेकिन वो रहे अपने ऊपर खुद जुल्म करते। अवलम यरौ इला मा खलकल्लाहु मिन शै, क्या ये नहीं देखते जो कोई शय अल्लाह ताला ने खल्क फरमाई है। यतफय्यउ जिलालुहु अनिल यमीनी व शमाइल, ढलते हैं उसके साए दाएं और बाएं। सुज्जदल लिल्लाहि वहुम दाखिरून, सजदा करते हुए अल्लाह ताला को और वो इजहारे इज्ज करते हैं। यता फय्याऊ, फय्या से बना, रुख तब्दील करते हैं, पलटा खाते हैं। इनक्लाइन, दाखिरूना दखर से बना, मती होकर झुके हुए। और हम्बल, क्या हक से गुरेजा लोगों को ये नजर नहीं आता कि अल्लाह ताला ने जो चीज भी पैदा की है उसके साए दाएं और बाएं झुककर अल्लाह ताला को सजदा करते हैं और अपनी आजी का इजहार करते हैं। अब जो लोग अपने सामने इतनी वाजिया निशानियों के बावजूद भी अक्लो फहम से काम नहीं लेते, उन्हें राह रास्त कैसे नजर आ सकती है। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही को सजदा करता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। मिन दाबतु वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून, जानदारों में से और मलाइका और वो तकब्बुर नहीं करते। यखाफूना रब्बहुम मिन फौकिहिम, वो खौफ रखते हैं अपने ऊपर अपने रब का। व यफअलूना मा युमरून, और करते हैं जो अमर उन्हें दिया जाता है। दाबतिन, दबब से बना, जमीन पर चलने वाली मखलूकात, क्रिएचर्स। हकीकत यह है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है, ख्वाह वो जानदार हैं या फरिश्ते, सब अल्लाह ताला को ही सजदा करते हैं। यानी वो सब उसकी हाकमियत और बरतरी तस्लीम करते हैं। वो अपने रब से जो उनके ऊपर है उसका खौफ रखते हैं और उसने उनके जिम्मे जो काम लगा रखा है वो पूरी दिल जमी के साथ उन्हें सर अंजाम देते हैं। उसकी एक मिसाल हमारे अपने वजूद में पाए जाने वाले मुख्तलिफ निज़ाम हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और वो अपना काम किए जा रहे हैं। सूरतुल हज में मुख्तलिफ मखलूक़ात के सजदे करने और वो लोग जो अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम करने के बजाय अपनी मनमर्जियां करते हैं के बारे में इरशाद है। तर्जुमा, क्या नहीं देखा आपने अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और शम्सो कमर और नजूम और जबाल और शजर और जानदार और लोगों से कसीर, और एक अक्सरियत पर हक हो चुका है अजाब। और जो कोई रुस्वा हुआ अल्लाह ताला के हाथों, तो नहीं है उसके लिए कोई इकराम। बेशक अल्लाह ताला कर डालता है जो चाहता है। एक मुख्तसर सा खुलासा आज के पढ़े गए रुकू का। वो लोग जो दूसरों के जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला की खातिर हिजरत इख्तियार करते हैं, हक के रास्ते में हाइल रुकावटों का सब्र इस्तकामत के साथ मुकाबला करते हैं और अपने रब पर तवक्कल किए रखते हैं,
تو رب کریم کمال مہربانی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں مہیا فرما دیتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی ایک بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہر دور میں اس کے پیامبر لوگوں کو پیغام حق پہنچاتے آئے ہیں۔ رب کریم نے انہیں دلائل روشن، کتابیں اور ذکر دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں۔ آج جو لوگ پیغام حق کے خلاف بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا جس طرح کے عذاب ان سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ اس کائنات کی ہر چیز اپنے خالق اور مالک کو سجدہ کرتی ہے اور ہمیں حقیقت حال سے باخبر کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔